अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। द गेट ऑफ गाइडेंस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बच्चों, ये जो इस वक्त गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं वो है हमारी पर्सनल जो ज़िंदगी है उसमें हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। अपनी पर्सनल प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि कुछ साल के बाद आप लोग जब मार्केट में होंगे, कोई कारोबार कर रहा होगा, कोई कहीं जॉब करेगा, कोई फैक्ट्री लगा के बैठा होगा, कोई हुक्मरान बना हुआ होगा, कोई जज होगा, कोई डॉक्टर होगा, तो जब तक तो उसको ये एटिकेट्स, ये तमीज़ नहीं आएगी ना, वो नाकाम होगा। असल में होता क्या है, बच्चों को ये बात बताने के लिए कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ होता। ख़ास तौर पे हमारे स्कूल कॉलेजों की किताबों के अंदर कहीं ऐसी चीज़ नहीं सिखाई जाती कि आपने अपने जिस्म को कैसे रखना है मुआशरे में, कि मुआशरा भी आपको नंबर देता है। जैसे आप पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद आपको नंबर मिलते हैं, ऐसे ही आप जब ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो मुआशरे में भी लोग आपको देखकर आपकी हैसियत के मुताबिक आपको नंबर दे रहे होते हैं। अपनी शख्सियत में आपको वो देखते हैं और आपको नंबर देते हैं। उसमें सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात है आपकी जिस्म की सफाई। आपके जिस्म में सफाई में क्या क्या चीज़ें हैं? आपके जिस्म पे कहीं मैल ना हो, लोग देखते हैं और देख के आपको नंबर देते हैं। या कम नंबर देंगे या ज़्यादा नंबर दे देंगे। आपके नाखून कटे हुए हैं कि नहीं कटे हुए? छोटे बच्चे आते हैं जब स्कूल में दाखिल होते हैं तो उनको इसी बात पे पाबंदी की जाती है कि इसकी प्रेजेंटेशन बच्चे की ठीक है, इसने यूनिफॉर्म साफ़ पहना हुआ है, कहीं इंक तो नहीं गिरी हुई है, इसके नाखून कटे हुए हैं। छोटे से प्राइमरी में जाते हैं बच्चे, भाई इसके जो बाल जो है वो सही कटिंग हुई भी और कंघी हुई भी है, ऑयल लगा हुआ है बालों को, ये नहा के आया है कि नहीं आया है, फिर ये अपने किताबों को साफ़ सुथरा रखता है कि नहीं रखता। ये बच्चों को प्राइमरी से सिखाया जाता है और पाबंद किया जाता है। लेकिन अल्लाह माशाअल्लाह हम लोग उससे सबक नहीं लेते, तो बड़े हो जाते हैं इन बातों का लिहाज नहीं रखते। जब कभी हमारे नाखून बड़े हुए हों, जिस्म पे मैल हो, हमारे बाल परागंदा हों, कपड़े मैले हों, तो लोग देखेंगे, मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, ज़बान से आपको कुछ नहीं कहेंगे। शौक़ नादिर कोई एक बाबा ऐसा मिल जाएगा मेरे जैसा जो टोक दे, नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन अपनी निगाह में आपके नंबर कम कर देगा। अपने पास ना आपकी वैल्यू कम हो गई उसकी निगाह में। फिर गुफ्तगू के दौरान आपके गुफ्तगू करने का अंदाज़, आप गलत बोल जाएंगे, आपने जुमले गलत अदा कर दिए, आपने किसी को बात करने के दौरान में काट दिया, अपनी बात पहले कर दी, किसी की बात मुकम्मल नहीं सुनी, या बात कुछ और हो रही थी, आपने किसी और मौजू पे गुफ्तगू शुरू कर दी। इस तरह की गलतियों से लोग आपको टोकेंगे नहीं, लेकिन नंबर काट देंगे, आपके नंबर कर गए। और वो एक ही बार करते हैं, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। किसी के ऊपर आपका पहला जो इंप्रेशन पड़ेगा वही उसके जहन में बन जाएगा और वो हमेशा के लिए आपकी शख्सियत उसके जहन में बन जाएगी। कम नंबर की बनी तो हमेशा कम नंबर रहेंगे, ज़्यादा नंबर की बन गई तो हमेशा ज़्यादा नंबर रहेंगे। अक्सर बच्चों के जिस्म से बदबू आती है, वो डिओड्रेंट यूज़ नहीं करते। साथ बैठे हुए जो लोग हैं, ऑफिस में हो, बाज़ार में हो, स्कूल की क्लास में हो या घर में हो, जब जिस्म से बदबू आ रही है वो खुद अपने आप को उसको महसूस नहीं होता कि मेरे जिस्म से बदबू आ रही है, क्योंकि वो तो आदी हो चुका होता है ना, उसी बदबू के अंदर रह करके वो आदी हो चुका होता है। लेकिन दूसरों को वो बड़ी गंदी स्मेल आती है, वो बर्दाश्त करेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन नंबर कम हो जाएंगे। कोशिश करो अपने जिस्म की सफाई रखो और डिओड्रेंट यूज़ करो, हल्का सा एक खुशबू लगा ली। जितने भी बालों की सफाई करनी है बालों की सफाई कर ली, कानों के पीछे मैल है, गर्दन के ऊपर मैल है, ये साफ़ कर लिया, नहा करके आ जाओ, गुस्ल कर लो। इसके बाद आपके कपड़े हैं, आपके जूते हैं, आपके सर के बाल हैं, ये सबसे पहले नज़र आते हैं। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके कपड़ों के ऊपर निगाह जाएगी, जूतों पे निगाह जाएगी, आपके सर के बालों पे निगाह। अगर आपके सर के बाल धुले में नहीं हैं, साफ़ नहीं हैं और उनमें गंदगी पड़ी हुई है, किसी भी अंदाज से ख़राब हैं, सुलझे में नहीं हैं, बिखरे हुए हैं,
आजकल तो अल्लाह माफ़ करे, गैरों के तरीके पर चलकर बच्चे जानबूझ के नाइयों से जाकर के अपने बाल बखेर देते हैं, संवारना छोड़ दिया, क्योंकि वो गैर थे ना, उनको तो कोई अदब ही नहीं, कोई लिहाज ही नहीं है, उनके पास तो कोई इखलाक नहीं है ना। तो हमारा मुआशरा तो इखलाक वाला है, अदब वाला है, एहतराम वाला है, संजीदा मुआशरा है। तो ये मुआशरा बर्दाश्त नहीं करेगा आपके इस ऐसी बेतुके बालों को, बेतुके डिज़ाइन को। बालों के डिज़ाइन से अक्सर आपने देखा होगा बच्चे एक साइड से बिल्कुल कट कर लेते हैं, ज़ीरो कट, और एक साइड पे बाल बढ़ा दिए। अपनी तरफ से तो वो बहुत ही समझ रहे होते हैं कि मैंने कितना बड़ा फैशन कर दिया, लेकिन मुआशरे में उनके नंबर कट गए। उसको आम तौर पे कहते हैं कुत्ता कटिंग। आप वो कटिंग करवा करके मुआशरे संजीदा लोगों के अंदर, कंजरों में नहीं, मरासियों में नहीं, संजीदा लोगों में जाओगे तो वो आपके नंबर काट देंगे, उनकी निगाह में आप गिर जाओगे। कपड़े उल्टे सीधे होंगे, मुख्तलिफ डिज़ाइन, टी शर्ट पहनी है छोटी सी है, नीचे से नंगे नज़र आ रहे हैं, शर्ट पहनी है इतनी टाइट है कि जिस्म वाज़ेह नज़र आ रहा है, या हाफ स्लीव, तो इतनी हाफ स्लीव हो गई कि बिल्कुल बनियान की तरह सी बन गई। ये पहन करके आप अगर किसी अच्छी महफिल में जाओगे तो लोग अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। कपड़ों के डिज़ाइन के ऊपर भी और कपड़ों के रंगत के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। आपने शलवार किसी रंग की पहनी, कपड़े और शर्ट किसी और रंग की पहन ली, या शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग ऐसी कुछ बनी हुई थी, अजीब तरह की तस्वीरें और अजीब तरह की लिखाई, पैंट के ऊपर भी स्टिकर लगे हुए मुख्तलिफ तरह के, कहीं से फटी हुई है। संजीदा लोग इसको पसंद नहीं करते, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है। हमें कहीं किताबों में ये नहीं बताया जाएगा, कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन हमें ये सीखना है। क्यों? इसलिए कि हमने इसी मुआशरे के अंदर रह करके अपने नंबर बढ़ाने हैं, कटवाने नहीं हैं। ड्रेस पैंट पहन करके या शलवार कमीज साफ़ सुथरे पहन करके आप बड़ी से बड़ी महफिल में चले जाओ, कोई एतराज़ नहीं करेगा। जो कैजुअल ड्रेस है, जैसे जीन्स पहन ली, आम शलवार कुर्ता पहन लिया मुख्तलिफ रंगों का, उस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, जीन्स के ऊपर आपने टी शर्ट पहन ली, ये कैजुअल ड्रेसिंग कहलाती है। ये अगर पहन के किसी अच्छी महफिल में जाओगे तो लोग अजीब निगाह से देखेंगे कि ये कौन बेवकूफ़ आ गया। तो नंबर नहीं कटवाने, अपने ड्रेसिंग पे बहुत ध्यान देना है। जूते पॉलिश हो, साफ़ हो, धुले में हो, गर्द मिट्टी न लगी हुई हो। अब जूतों पे गर्द कैसे आती है, कभी सोचा? इसको सोचा करो, मेरे जूते कैसे साफ़ रहें। आपके जूते चूँकि ज़मीन के बहुत करीब हैं, वो अगर आपने साफ़ रखना सीख लिए तो ज़मीन से दूर की चीज़ें, ये लिबास है, चेहरा है, बाकी चीज़ें हैं, इनको साफ़ रखना मुश्किल नहीं है। तो जूतों पे गर्द कब आती है? जब आदमी पैर घसीट के चलता है या ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे पैर मारता है तो गर्द उड़ती है, और वो उसके ऊपर भी आती है और जूतों में भी आती है। गर्द वाले गंदे जूते पहन के आप कहीं जाएं किसी महफिल में तो लोगों की निगाह में आपके नंबर कट जाएंगे। फिर ऐसे अगर किसी महफिल में बैठी हैं और वहाँ पर आपकी जिस्म में, चेहरे के ऊपर कहीं भी खारिश हो रही है, ये जिस्म पे खारिश हो रही है, तो हमने उसको ज़ोर ज़ोर से खुजाना शुरू कर दिया या नाक को रगड़ना शुरू कर दिया, नाक में उंगलियां देना शुरू कर दी। इंतहाई बेहुदा हरकत है, ऐसे नहीं करना। उल्टे, ये उल्टे हाथ से, ये उल्टी जगह से इसको हल्का सा चला देना है, ऐसे। जमाई आ रही है, आगे हाथ रख लेना। छींक आ रही है, बगल में हाथ दे देना। खांसी आ रही है, बगल में हाथ दे देना। नहीं करोगे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके नंबर कट जाएंगे, आपकी हैसियत कम हो जाएगी, कोई एतराज़ नहीं करेगा इस बात पे। अच्छा, दूसरी बात और गौर से सुनो, आप चाहे घर में हो या कहीं महफिल में जा रहे हो, बाज़ार में हो, पैंट शर्ट पहनी हो या शलवार कमीज पहनी हो, नीचे अंडरवियर ज़रूर पहना करो, लाजिम पहना करो। एक जो छोटा कच्छा मिलता है वो पहन लो। ये बातें आपको कहीं किताबों में नहीं, बाप भी नहीं बताएगा आपको, बाप को वैसा टाइम ही नहीं है, माँ भी नहीं बताएगी शर्म की वजह से, लेकिन आप ऐसे लंगूर के लंगूर और लोगों की निगाह में अपनी हैसियत कम करते चले जाओगे, सिविलाइजेशन नहीं सीख सकोगे, और सिविलाइज लोगों के अंदर बैठने में आप लोगों को झिझक महसूस होगी, इसलिए कि नंबर कम हो चुके हैं, एहसास से कमतरी में चले जाओगे। इन बातों का बहुत लिहाज रखो, बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रेजेंटेशन, घर से बाहर निकलने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर देख लो, क्या मेरी ये सब चीज़ें मुकम्मल हैं, मेरे जिस्म से बदबू तो नहीं आ रही, मेरा चेहरा धुला हुआ है, मेरे कंघी हुई हुई है, ड्रेसिंग मेरी ठीक है, जूते मेरे साफ़ हैं, नाखून कटे हुए हैं, मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही है। आपको नहीं पता लगेगा मुंह से स्मेल आ रही है, दांत साफ़ हुए हुए हैं, कोई नहीं बताएगा।
और कोई रोकेगा भी नहीं कि प्लीज़ मुंह उधर करो, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है। कोई होगा जो ऐसे कह देगा, लेकिन नहीं कहेगा कोई, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आपके नंबर कट जाएंगे, आपकी हैसियत उनकी निगाह में कम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा नंबर गए। ऐसे ही किसी की चीज़ रखी हुई है टेबल पर या वैसे कहीं, आपने उसकी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जब तक कि इजाज़त ना ले लो। ये चोरी की इब्तिदा है, इस्तेमाल नहीं करनी। आप इजाज़त लो फिर इस्तेमाल कर लो। अक्सर ऐसे होता है ना, यहाँ पर आप लोग में से कुछ बच्चे हैं ऐसे करते हैं, किसी का मोबाइल पड़ा हुआ है जो उठा करके जेब में डाल लिया, बाद में उसको तंग करते फिर रहे हैं, ये चोरी है। उसने ये सोच करके अपने साथ रखा था, अपने पास रखा है ना, ये सोच के रखा था कि यहाँ पर मेरी ये चीज़ महफूज है, कोई चोरी नहीं करेगा, लेकिन आपने उसको मजाकर तंग करने के लिए उठा के जेब में डाल दिया। ये भी बदअखलाकी है, चोरी है ये, नहीं हाथ इस्तेमाल करो। किसी की चीज़ रखी है, आप कौन होते हो उसको उठाने वाले? हाँ, इंतज़ामिया को बता दो भाई कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह गिरी पड़ी है, मालूम कर लो ये किसकी है, आप उठा के ना दो। राह चलते हुए आप देख रहे हो किसी का पर्स गिरा हुआ है, पैसे गिरे हुए हैं, कोई चीज़ गिरी हुई है, आप कौन होते हो उठाने वाले? आपका हक नहीं है, मत उठाओ। अगर आपने किसी का पर्स उठा लिया, अब आप जिम्मेदार हो गए कि उसको पहुँचाओ, और अगर आपने उसमें से कुछ चीज़ इस्तेमाल कर ली तो क़यामत वाले दिन उसको देनी पड़ेगी। अब क़यामत वाले दिन सिवाय नेकियों कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा, कहाँ से देंगे? राह चलते हुए कितनी ही कीमती चीज़ आपको मिल जाए, वो आपकी नहीं है, आपने हाथ भी नहीं लगाना। राह चलते हुए आपने अपनी खाने पीने की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें फेंकनी नहीं है। क्या करना है? उनको उनके डस्टबिन में जहाँ फेंकने की जगह है वहाँ जाकर के फेंकना है। अक्सर आप देखें बच्चे वो टॉफ़ी खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, उसके रैपर या ऐसे फेंक देते हैं। पानी लिया, बोतल पी और पानी की खाली बोतल ऐसी फेंक दी। ऐसे नहीं करना। ऐसे ही जब हम रास्ते में चलते हैं तो सीधी तरफ चले। आपके सामने ट्रैफिक आ रही होगी, उनके वो उल्टी तरफ होगा, ट्रैफिक हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, वो उल्टे हाथ से आते हैं। आप अपने सीधे हाथ में चले, जब भी चले रास्ते में, जब भी चले रास्ते के सीधी तरफ चले, तो सामने से आने वाली ट्रैफिक आपको नजर आएगी, आप हादसे से बच जाएंगे और नबी अल्लाह की सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। रास्ते के सीधी हाथ की तरफ चलना है, सामने से आने वाली ट्रैफिक आपको नजर आती रहेगी। रास्ते के उल्टे हाथ में चलोगे तो पीछे से आने वाली ट्रैफिक आपको नजर नहीं आ रही, कभी भी हादसा हो सकता है। ये पैदल चलने की बात है। अगर आप भी ट्रांसपोर्ट पे हैं तो आप भी ट्रांसपोर्ट का लिहाज रखते हुए उल्टे हाथ पे चलेंगे, उल्टी साइड पे, और अगर आप पैदल हैं और रोड पे चल रहे हैं तो सीधी साइड पे चलेंगे। जब आपने रोड क्रॉस करनी है तो रोड क्रॉस करने के लिए बहुत आदाब है। वहाँ पर कोई निशान लगा हुआ है, उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, अगर वो है तो उस जगह से क्रॉस करें। ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है तो ओवरहेड ब्रिज से क्रॉस करें। अंडरग्राउंड कोई रास्ता बना हुआ है तो अंडरग्राउंड रास्ते से क्रॉस करें। या फिर जब आपका वक्त आ जाए, अब मैं पार करूँगा और ट्रैफिक रुक जाए, फिर पार करें। अक्सर ये देखने में आया ना, ऊपर ओवरहेड ब्रिज है और ट्रैफिक बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन हम दरमियान नीचे से क्रॉस कर रहे हैं, हादसे हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, मौत आ जाती है, और इल्ज़ाम लगाते हैं ट्रैफिक के ऊपर। दोनों तरफ देखो, रोड पे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों तरफ देखो, इत्मीनान कर लो, फिर पार करो। अपने से पहले किसी को अगर जाने की इजाज़त देनी तो वो इमरजेंसी में है तो दे दो। मैं भी रोड पे चल रहा हूँ, देखिए वो जल्दी में है तो रास्ता दे दो उसको जाने के लिए, आप जाएँ पहले। आप ज़्यादा 2 मिनट लेट हो जाएंगे, लेकिन दूसरे का एहतराम हो जाएगा। तो रोड पर चलने के जो एटिकेट्स हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत तफसील से बात करेंगे। घर में कैसे रहना है, ये भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे, आगे बातें होती रहेंगी। हम ऐसे आदाब सीखते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी में लाते रहेंगे। बहुत अहम बातें हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, किताबों में भी नहीं मिलेंगी, आपकी जो कोर्स की किताबें। और अब तो सिर्फ रिवाज है ना कि ट्यूशन पे और स्कूलों में स्कूल की किताबें पढ़ा दी, रटे लगवा दिए और जी अच्छे नंबर से बच्चा पास हो गया, अल्लाह तेरा शुक्र। इसको समझते हैं इल्म और तरबियत। स्कूल इसलिए था, अब तरबियत नहीं है किसी भी स्कूल में, और इल्म के बहाने से रटा मल्टीप्लिकेशन है। रटे मारो, नंबर ज़्यादा ले लो, अंदर से चाहे इंसान नहीं जानवर रहो और मुआशरे में जानवर बन के फिरते रहो। तो हमने ऐसे नहीं बनना, इल्म के साथ तरबियत, और वो भी अमल करके दिखाएंगे। अच्छे इंसान बनने हैं, अच्छा पाकिस्तानी बनना है, अच्छा मुसलमान बनना है, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात
वल अहयाहुम मिनहुम वल अमवात। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला तआतिक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।